हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम सिगमंड फ्रॉइड की अनकॉन्शियसनेस माइंड की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। सिगमंड फ्रॉइड, जिन्हें साइकोएनालिसिस का फाउंडर भी कहा जाता है, वो ये मानते थे कि हमारी अनकॉन्शियस माइंड हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को शेप देती है। सो इस वीडियो में हम फ्रॉइड की अनकॉन्शियस माइंड की कॉन्सेप्ट, इसकी साइकोएनालिसिस में सिग्निफिकेंस और मॉडर्न साइकोलॉजी में इसका क्या इम्पैक्ट है उसे डिस्कस करेंगे। फ्रॉइड अनकॉन्शियस माइंड का डेफिनेशन कुछ इस तरह से देते हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि हमारी अनकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड के उस मेंटल प्रोसेस को कहते हैं जो कि हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस से परे है। वो ये बिलीव करते हैं कि हमारी अनकॉन्शियस माइंड में हमारी रिप्रेस्ड मेमोरीज, डिजायर्स और इमोशंस होती हैं, जिन्हें कॉन्शियस लेवल में एक्सपीरियंस करना बहुत पेनफुल और थ्रेटनिंग होता है। और इसीलिए हमारी जो अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स हैं, हमारे ड्रीम्स और बिहेवियर्स के थ्रू मैनिफेस्ट होती है। फ्रॉइड के अनुसार हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारी बिहेवियर्स को। वो ये मानते थे कि हमारी जो कॉन्शियस थॉट्स है, जैसे कि सेक्स और एग्रेशन, इन्हें हमारी अनकॉन्शियस माइंड ही शेप देती है। और ये जो अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, ये हमारे कॉन्शियस वैल्यूज और नॉर्म्स से कॉन्फ्लिक्ट करती है, और इसके कारण मनुष्य में इंटरनल साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, जिसे मानसिक बीमारी होना भी कहते हैं। अब हम साइकोएनालिसिस में अनकॉन्शियस माइंड की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। सिगमंड फ्रॉइड की जो अनकॉन्शियसनेस माइंड की कॉन्सेप्ट है, ये साइकोएनालिसिस में एक फाउंडेशन क्रिएट करती है। और फ्रॉइड की जो ये अनकॉन्शियस माइंड की कॉन्सेप्ट है, इसके सहारे जितने भी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। साइकोएनालिसिस में या किसी भी मानसिक बीमारी का जब इलाज किया जाता है, तब पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर किया जाता है थ्रू फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस। और जब पेशेंट के अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को कॉन्शियस अवेयरनेस में लाया जाता है, तब पेशेंट को अपने बिहेवियर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, और उसके जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं। सो हमारी जितने भी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के जड़ हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही होते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये सबसे ज़्यादा काम करती है ड्रीम्स में। फ्रॉइड का मानना था कि हमारी जो ड्रीम्स हैं, ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स और इमोशंस को। और वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ड्रीम अनकॉन्शियस माइंड को मौका देती है ताकि अनकॉन्शियस माइंड में रहे डिजायर्स और इमोशंस को वो ड्रीम्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सके। और आमतौर पर ये एक्सप्रेशन सिंबॉलिक इमेजरी के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लड़का है जिसके अनकॉन्शियस माइंड में उसके फ्रेंड के लिए बहुत एंगर या गुस्सा है, लेकिन ये लड़का उससे कॉन्शियसली अवेयर नहीं है। सो ये जो लड़का है, वो अपने ड्रीम में अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई देख सकता है, क्योंकि इसके अनकॉन्शियस माइंड में उसके फ्रेंड के लिए एंगर है। सो इसी तरह ड्रीम के थ्रू हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहे डिजायर्स और इमोशंस ड्रीम्स के थ्रू रिवील होते हैं। सो हम अंत में ये कह सकते हैं कि फ्रॉइड की अनकॉन्शियस माइंड की कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइकोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है। और आज भी कई सारे साइकोलॉजिस्ट और थेरापिस्ट हैं जो साइकोएनालिसिस का ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो साइकोलॉजिकल या अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसे समझ सके और रिजॉल्व कर सके। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।